नमस्कार दोस्तों, मैं जगबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद जगबीर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी उन सभी साथियों के लिए है जो आने वाली आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, MP टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं आज हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें सभी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्लास वाइज में सिक्वेंस में कराऊँगा। तो ये मेरी पहली क्लास है और बाकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करके आपको कराऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो जो भी आपकी डेट है, जो इन्होंने इनकी रचनाएं जो दी हैं, तो डेट के अनुसार आपको इनका क्रम बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए में जैसे इन्होंने दिया है मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। बी में दिया है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। सी में दिया है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला। एंड नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका इसमें से? ऑप्शन बी। डेट मैं आपको एक बार बता दूं इनकी। मधुशाला की जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1935, मधुबाला की है 1936, मधु कलश की है 1937, निशा निमंत्रण की है आपकी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, जो कि सम्मिलित करना होगा इसमें। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की डेट बतानी है आपको। काशी नागरी पिछाड़ी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, तो इनका मिलान करना होगा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था हमारा? 1910 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये वाला सी। एंड काशी नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी? तब हुई थी आपकी 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना हुई थी 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए में दिया है मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी प्रभा खेतान, ऑप्शन सी में है सुषम बेदी, ऑप्शन डी है उषा प्रियबंदा। तो कौन सा रहेगा राइट आंसर इसका? प्रभा खेतान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है ये? ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने कबीर, बी में दिया है दादू, सी में नानक, डी में दिया है रैदास। तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताएंगे आप। ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने त्रिकुटी, बी में खेत, सी में प्रभु, डी में नाथ। तो तद्भव शब्द पूछा है तो तद्भव क्या रहेगा हमारा? खेत। और तद्भव का जो तत्सम होता है वो होता है क्षेत्र। बाकी जो ऑप्शन है त्रिकुटी, प्रभु, नाथ, ये सब तत्सम वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द पूछा है। तो देशज इसमें कौन सा रहेगा हमारा? ऑप्शन ए है जैसे धड़ाम, ऑप्शन बी लाश, ऑप्शन सी औरत, ऑप्शन डी है पतलून। तो राइट आंसर रहेगा हमारा धड़ाम। आपका लास्ट जो शब्द है वो है आपका तुर्की का शब्द है, और जो औरत दिया है, औरत है आपका अरबी का शब्द। पतलून जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द है। तो ये आप याद कर लेंगे। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ बताएंगे आप क्या होता है? ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ऑप्शन बी में मिथ्या आडंबर, ऑप्शन सी में है अधिक पाने की लालच करना, ऑप्शन डी में है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना इसका अर्थ होता है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद करना है। सो संधि विच्छेद क्या होगा ऋग्वेद का? ऑप्शन ए में इन्होंने दिया रे धन वेद, ऑप्शन बी में दिया है ऋक धन वेद, ऑप्शन सी में दिया रे धन गवेद, ऑप्शन डी में दिया है इन्होंने ऋग धन वेद। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी ऑप्शन, क्योंकि जो ग होता है वो का में चेंज हो जाता है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप बीती शब्द में समास है, समास बताना है इसमें से आपको। तो ऑप्शन ए दिया है इन्होंने कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विक समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा इसमें से? तत्पुरुष समास। आप बीती का अर्थ होता है आप पर बीती, यानी कि जो तत्पुरुष समास में भी जो इनका जो भेद होते हैं, जिसका वो अर्थ होता है अधिकरण तत्पुरुष। तो ये अधिकरण तत्पुरुष का ही एग्जाम्पल है आप बीती। अधिकरण में पर जो उनका कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको तत्पुरुष समास के सभी भेद बता दे रहा हूँ। जैसे कर्म तत्पुरुष होता है, कर्ण तत्पुरुष होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण होता है। तो उस अधिकरण का ही ये एग्जाम्पल है आपका आप बीती शब्द। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया, तो अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा हमारा? अधिकरण कारक। राइट आंसर रहेगा हमारा अधिकरण कारक, क्योंकि जहाँ एक इसका कीवर्ड रहता है कि जहाँ साधन को शो कराया जा रहा हो तो वो अधिकरण में ही चला जाता है। वैसे तो कीवर्ड ये भी है कि अधिकरण मैं पर, तो मैं वर्ड आया है इसमें, तो घोंसले में चिड़िया, तो इसकी इसकी वजह से भी आपका ये राइट आंसर हो जाता है अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है हमारे? धर्मवीर भारती। राइट आंसर धर्मवीर भारती रहेगा। ये याद करने वाले हैं तो ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? ओम। याद कर लेंगे, इसमें भी अलग अलग लिखा हुआ है इन्हें, जैसे ओम, बी में ओम, सी में लिखा है ओम, बी में डी में लिख दिया ओम, मतलब कि इसमें तो राइट आंसर हमारा शुद्ध रहेगा ओम, प्लुप्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ध्यान देंगे, नहीं पूछा है ना, तो नहीं क्या रहेगा? ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है लक्ष्य, बी में हेतु, सी में नियोजन, डी में उद्देश्य। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? नियोजन, क्योंकि उन्होंने समानार्थी शब्द नहीं पूछा है, और लक्ष्य है, हेतु है, उद्देश्य, ये सब समानार्थी है। नेक्स्ट है आपका ऋजु का विलोम शब्द। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? सरल, त्रिकोण, वक्र, सीधा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वक्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा भी गया है, सी टेट में, यूपी टेट, एमपी टेट में, रीट में भी शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? जो हमारा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो इसमें से अशुद्ध बताना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अशुद्ध, ढाई, ढाई का अर्थ होता है अपूर्णांक बोधक, तो ये तो सही है ना, तो ये तो राइट है। दूसरा है क्रमवाचक, ये भी सही है। प्रथम, द्वितीय, दूसरा, पहला, ये तो क्रम में ही आता है, तो ये तो सही है। वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है इसमें 26 पूर्णांक बोधक, तो 26 तो पूर्णांक बोधक है, तो ये तो सही है। अब इन्होंने बोला वह नौकर, कोई विशेषण नहीं, जबकि वह जो होता है इसमें वो विशेषण ही है, जो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं हम लोग, तो ये गलत है। तो जो गलत है वो इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी, क्योंकि इसने अशुद्ध पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, आप से अर्थ क्या निकलता है? आप या स्वयं को क्या निजवाचक को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद में एक बार आपको बता दूं, पहला है जैसे पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक,
पांचवा आपका प्रश्नवाचक और छठा है आपका संबंधवाचक। एक बार याद कर लेंगे, पूछ लेता है कभी कभार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने। ऑप्शन ए रहेगा हमारा चील, बी कड़ी, सी सरसों, डी संतान। तो क्या रहेगा राइट आंसर? संतान। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि चील, कड़ी, सरसों, संतान, ये देखने में पढ़ने में तो सभी स्त्रीलिंग ही लग रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर संतान है, क्योंकि आयोग ने इसको संतान वाले ऑप्शन को ही राइट आंसर माना है। उपरोक्त पद किस कवि का है? तो ये वाला क्वेश्चन आपका, एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपका उसका जो इसमें पद्यांश दिया हुआ था तो उसका आ गया। तो लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम पद्यांश लेके आएंगे तो उसमें ले लेंगे। तो इसको अब थोड़ा नेक्स्ट कर, इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध पूछा है। श होता है जो सीटी वाला, मूर्धन्य है, श माने दंत्य, च कंठ्य, और ये षटकोण वाला सा तालव्य। तो शुद्ध कौन सा होगा इसमें? शुद्ध होगा आपका दंत, स दंत वाला। जबकि जो सीटी वाला श है, जैसे इन्होंने ये मूर्धन्य दिया है, ये आपका आता है किसमें? तालव्य में। ये आपका तालव्य में आता है, ये वाला। और जो तालव्य दिया है आपका, ये आपका आता है मूर्धन्य में, है ना। तो थोड़ा ये देख लेंगे। तो राइट आंसर इसका बी रहेगा। ये पूछ लेते हैं इसमें इनका क्रम। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प आपका अशुद्ध पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप एक बार। अशुद्ध पूछा है कि लड़के के विषय में, जो लड़का है यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है। तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है, कर्ता है, बहुवचन है, एक वचन है, क्या है? तो अशुद्ध पूछा है तो पुल्लिंग है, ये तो राइट है। कर्ता है तो इसमें मेरे लड़के ने उसके बारे में बताया, है ना। तो ये कर्ता तो हो गया। एक वचन है, लड़के तो एक वचन ही है, तो ये भी राइट है। लेकिन बहुवचन है, ये गलत है, और ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अशुद्ध पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ए में दिया है इन्होंने कर्मवाच्य, बी में भाववाच्य, सी में उभयवाच्य, डी में दिया है कर्तवाच्य। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा इसका? कर्तवाच्य, है ना, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस दो में कौन सा अलंकार है? ये तो आप बता देंगे सब लोग। ए में दिया है इन्होंने उपमा, बी में रूपक, सी में उत्प्रेक्षा, और डी में दिया है श्लेष। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? श्लेष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा है। ऑप्शन ए में अंगना, बी चांद, आँख, अंक। तो शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है इसमें? राइट आंसर अंगना। आँख पे यहाँ पे ये इस तरीके से लिखता है, ये भी ऐसे, इसमें केवल पॉइंट लगता तो शुद्ध होता। तो राइट आंसर तो हमारा यही रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? जैसे इन्होंने लिखा सन्निधि, समनिधि, दूसरी है सन्निधि, डी है सन्निधि। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण? ए में दिया इन्होंने भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो सही सफलता निर्भर किस पर करती है उपचारात्मक शिक्षण की? समस्याओं के कारणों की सही पहचान, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसका। तो आज की क्लास यही एंड होती है। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़
क्लास को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई एडवाइस है तो वो भी कमेंट में बताएं। थैंक यू।